बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक सुंदर जंगल था जिसमें एक ऊंचा टावर खड़ा था। उस टावर में रहती थी एक सुंदर लड़की रापुंजेल। उसकी सुनहरी बालों की चोटी इतनी लंबी थी कि नीचे जमीन तक पहुंचती थी। लेकिन रापुंजेल वहां अपनी मर्जी से नहीं थी। एक दुष्ट जादूगरनी उसे बचपन में चुरा लाई थी और इस टावर में बंद कर दिया था। टावर में कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक खिड़की। और जब जादूगरनी आना चाहती, वह नीचे से पुकारती, रापुंजेल, रापुंजेल, अपनी छोटी नीचे लटका दो। रापुंजेल अपनी लंबी छोटी खिड़की से नीचे लटका देती और जादूगरनी उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाती। रापुंजेल बहुत सुंदर थी पर बहुत अकेली। वह दिन भर गाना गाती, आसमान को देखती और सपने देखती कि एक दिन कोई आएगा जो उसे आजाद करेगा। एक दिन पास के राज्य का राजकुमार शिकार करते हुए उस जंगल में आया। उसे रापुंजेल की मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर गया और उस टावर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कोई दरवाजा नहीं था। वह छिपकर देखने लगा। कुछ ही देर में जादूगरनी आई और पुकारा, रापुंजेल, रापुंजेल, अपनी छोटी नीचे लटका दो। रापुंजेल ने वैसा ही किया और जादूगरनी छोटी पकड़कर ऊपर चढ़ गई। राजकुमार सब समझ गया। अगली शाम वह खुद टावर के पास गया और पुकारा, रापुंजेल, रापुंजेल, अपनी छोटी नीचे लटका दो। रापुंजेल को लगा जादूगरनी आई है और उसने छोटी लटका दी। लेकिन जब राजकुमार ऊपर पहुंचा, वह डर गई। पर राजकुमार ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। राजकुमार हर रात आता और रापुंजेल को बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह रापुंजेल को आजाद करेगा, पर जादूगरनी को यह बात पता चल गई। गुस्से में उसने रापुंजेल की चोटी काट दी और उसे दूर जंगल में फेंक दिया। फिर उसने वही छोटी खिड़की से लटका दी और जब राजकुमार आया, उसे छोटी के सहारे ऊपर बुलाकर धक्का दे दिया। राजकुमार कांटों में गिरा और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कई महीने बीत गए। वह अंधा होकर रापुंजेल को ढूंढता रहा। एक दिन रापुंजेल ने दूर से उसकी आवाज सुनी। वह दौड़कर आई और उसे गले से लगा लिया। उसके आंसुओं में जादू था। जब वे राजकुमार की आंखों पर गिरे, उसकी रोशनी लौट आई। फिर दोनों खुशी खुशी राजमहल लौट गए और शादी कर ली। रापुंजेल अब आजाद थी और कभी अकेली नहीं रही और वे दोनों हमेशा खुश रहे।